अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं और बहुत से लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार भी था कि कब ये वीडियो आएगी। स्पॉट ट्रेडिंग की मैंने वीडियो बना ली थी, टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, थंबनेल पे भी आपको नज़र आ गया। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर्स ट्रेड किस तरह से की जाती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। सबसे पहला स्टेप, हम लोगों ने वॉलेट्स में जाना है, ठीक है। और वॉलेट्स में जाके स्पॉट ट्रेडिंग में जाना है। स्पॉट में आपके पास जो बैलेंस होगा, ठीक है, वहाँ से आपने कुछ अमाउंट जो आप फ्यूचर्स ट्रेड में लगाना चाहते हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम स्पॉट वॉलेट टू क्रॉस मार्जिन की जगह आपने USDM फ्यूचर्स कर देना है, ठीक है। BTC की जगह आपने USDT सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने $100 मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप जितने मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। 100 लिख के कंफर्म ट्रांसफ़र करूँगा, मेरे स्पॉट वॉलेट से जो डॉलर्स हैं वो फ्यूचर्स वॉलेट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, डायरेक्ट फ्यूचर्स वॉलेट में आऊँगा, ठीक है। ये देखें $101 का मेरा जो बैलेंस है वो आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास वॉलेट्स के साथ फ्यूचर्स ट्रेड बॉटम में लिखा हुआ है, ठीक है। फ्यूचर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास जो पेज ओपन हो गया, यहाँ पे अब फ्यूचर्स ट्रेड हो रही है। थोड़ा सा डिफरेंस है स्पॉट ट्रेडिंग से फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। डिफरेंस यही है कि इसमें दो न्यू चीज़ें आ जाती हैं, एक लेवरेज और एक लिक्विडेशन। स्पॉट ट्रेडिंग में सिंपल आप कोई चीज़ बाय करते हो और सेल कर देते हो। फ्यूचर्स ट्रेड में क्या करते हो, आप किसी चीज़ पे बिड लगाते हो कि यार ये यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर आप ऊपर की तरफ बिड लगाते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, उसको हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। तो मार्केट जितना ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप बिड लगाते हो कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, इट्स मीन कि आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हो, ठीक है, और मार्केट वहाँ से नीचे जितना आएगी आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे अब आपने सबसे पहला जो काम करना है वो कौन सा काम करना है, मैं आपको बल्कि पहले सारे रूल्स बता देता हूँ, ठीक है, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के रूल्स हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, फ्यूचर्स ट्रेड एक बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग है जिसमें आप अपना कंप्लीट वॉलेट जो है उसको वॉश करवा देते हैं। इट्स मीन कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो सकती है। बहुत बड़ा रिस्क है, पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। रिस्की ट्रेडिंग है तो इसलिए आप रिस्क भी उतना लेना जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। नंबर वन रूल जो है, यूज़ स्टॉप लॉस। अगर आप लालच किए बगैर प्रॉपर ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें, ये आप पे फ़र्ज़ है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें। नंबर टू, जितना आपका कैपिटल पड़ा है फ्यूचर वॉलेट में, ठीक है, उसका सिर्फ 2 से 3% आपने इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम अगर आप करना चाहते हैं तो आप 5% इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। नंबर 3, आपने हमेशा जो ट्रेड यहाँ पे करनी है वो हेज मोड के साथ हेज मोड ऑन करना है और उसके साथ ट्रेड करनी है, ताकि आप एक ही कॉइन पे ऊपर की पोजीशन और नीचे की पोजीशन ऑन कर सकें। इट्स मीन कि आप लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन एट अ टाइम ऑन कर सकते हैं। ये आपकी होती है हेज मोड, इससे आपकी लिक्विडेशन दूर हो जाती है, ठीक हो गया। लिक्विडेशन क्या चीज़ है, लेवरेज क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पर आपने क्लिक करना है। सबसे टॉप पे आपको प्रेफरेंसेस नज़र आ रहा है, इस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने देखना है सेकंड नंबर पे पोजीशन सेटिंग, इस पे जाके आपने हेज मोड पे क्लिक करना है। वन वे मोड नहीं रखना, हेज मोड पे क्लिक करना है, आपका हेज मोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्राइस प्रोटेक्शन एनेबल हो गया जी। एसेट मोड जो है वो आपका मल्टी एसेट मोड होना चाहिए, ताकि आप एक टाइम पे डिफरेंट कॉइन्स पे ट्रेड ओपन कर सकें। प्रेफरेंस कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले आपको मैं लेवरेज बताता हूँ। लेवरेज क्या होता है, आपके सामने ये क्रॉस के साथ 10x नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये आपके पास लेवरेज होती है। लेवरेज क्या होती है, सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि आप बाइनेंस से लोन ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। $100 मैंने डिपॉजिट कराए थे अपने फ्यूचर वॉलेट में, ठीक है। अब मैं 10x लेवरेज ले रहा हूँ, तो क्या होगा
कि अगर मैं 10x के साथ पूरे $100 की ट्रेड लगाऊं, 100 का $100 ट्रेड में लगा दूं और 10x लेवरेज लिखूं, तो इट्स मीन कि मैं 100 के साथ ट्रेड नहीं लगा रहा, मैं 1000 के साथ ट्रेड लगा रहा हूं। ठीक है, 1000 के साथ किस तरह ट्रेड लगा रहा हूँ? 10x का मतलब 10 गुना आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया है। वो कैसे इंक्रीज हुआ है? जो आपके अमाउंट इंक्रीज हुई है वो बाइनेंस आपको पे कर रहा है। आपके पास तो $100 हैं, लेकिन ऊपर की जो अमाउंट है वो बाइनेंस आपको कुछ टाइम के लिए दे रहा है। अगर आप 20x लेवरेज यूज़ करेंगे इट्स मीन 2000, अगर आप 50x यूज़ करेंगे इट्स मीन आप 5000 USDT की ट्रेड लगा रहे हैं। एक मेन रूल याद रखिएगा, कभी भी आपने 5x से ज़्यादा लेवरेज नहीं रखनी है। ठीक है, 5x से ज़्यादा लेवरेज नहीं रखनी है, मैक्सिमम रखनी है तो 10x रखनी है। जितनी लेवरेज इंक्रीज़ करेंगे आपका रिस्क उतना ही इंक्रीज़ हो जाएगा और आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, इट्स लॉस होने के चांसेस से मुराद इस तरह है कि जहां आपको थोड़ा लॉस होना है वहां आपको ज़्यादा लॉस होगा, जहां थोड़ा प्रॉफिट होना है वहां आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन रिस्क बढ़ जाएगा। अपने अकॉर्डिंगली आप रिस्क ले सकते हैं। 10x लेवरेज कंफर्म होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैं अभी कैलकुलेटर इसको ऑन करके दिखाऊंगा किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। क्रॉस और आइसोलेटेड क्या होता है ये समझ लें। क्रॉस का मतलब ये होता है कि आपका जो फ्यूचर का फंड पड़ा है, फ्यूचर वॉलेट में जितने पैसे पड़े हैं, अगर आप क्रॉस ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका पूरा का पूरा फंड जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा। अगर आप लिक्विडेशन होती है आपकी तो आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट होगा। अगर आप आइसोलेटेड रखते हैं तो आप जब कोई ट्रेड ओपन करते हैं तो उस ट्रेड पे जितनी आपकी कॉस्ट लगी होती है सिर्फ वो ट्रेड जो है वो वॉश होती है, सिर्फ आपकी ट्रेड जो है वो लिक्विडेट होती है, आपका पूरा फंड लिक्विडेट नहीं होता। फ़ायदे वाली आइसोलेटेड है, लेकिन याद रखिएगा इससे आपकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत करीब होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं लिक्विडेट होने के। तो बेहतर है आप क्रॉस ट्रेडिंग जो है उसको यूज़ करें और साथ स्टॉप लॉस लगा के करें। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पे। आपको ये प्लस और इज़ इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है, ये कैलकुलेटर है जहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी लिक्विडेशन को और अपनी एंट्री और एग्ज़िट को। इस वक्त गाला की ट्रेड यहाँ पे जो है वो गाला का सब सेटअप जो है वो ओपन है। तो इस वक्त यहाँ पे कोई भी सीधी सी बात है कि आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक जो है ना वो यही है कि आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने पेड ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं सिग्नल्स के। वहाँ पे क्या होता है, सिग्नल आता है, आप फटाफट यहाँ से कहते हैं जी सिग्नल उठाएं कहीं हम लेट ना हो जाएं। वो होते होते क्या होता है कि आप इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि आप अपनी लिक्विडेशन जो है उसको कैलकुलेट तो करें, आपको अंदाज़ा हो जाए। हाँ, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, स्टार्ट करने लग जाएंगे, आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हाँ यहाँ पे क्या होगा कि मैं लिक्विडेट हो सकता हूँ, यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास ट्रेड लगाने के लिए टाइम हो। अगर आपके पास ट्रेड लगाने के लिए टाइम नहीं है, फटाफट ट्रेड लगानी है, फिर इसको भूल जाएं, फिर अपने अंदाजे से आप लोग ट्रेड लगाएंगे जैसे मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, इसको यूज़ किस तरह करते हैं सिर्फ ये आपको बताऊँगा। ठीक है, 10x लेवरेज हमने रखनी है। लॉन्ग पोजीशन में ओपन करना चाहता हूँ 0.19950, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं एग्ज़िट कहाँ करना चाहता हूँ 0.205। ठीक है, ये बहुत ही मतलब करीब करीब टारगेट है और ये एंट्री पॉइंट है और ये मेरा टेक प्रॉफिट एग्ज़िट जहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अपनी ट्रेड को। क्वांटिटी वो कह रहा है कितनी यूज़ करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1000 गाला यूज़ करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे आप ना गाला भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप USDT भी जो है ना वो लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। USDT करेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा कि यार इतने डॉलर में लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे $10 लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने में आपकी जो अपना फंड लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने 10x लेवरेज ली हुई है। ठीक है, 10x के मुताबिक क्या होगा कि आपका अपना जो है इनिशियल मार्जिन वो आपका $1 लगेगा। 100 में से सिर्फ $1 आपका लगेगा, बाकी जो ऊपर के $9 हैं वो आपको बाइनेंस प्रोवाइड करेगा। इस तरह आपकी 10x की जो लेवरेज है 10 गुना आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। PNL
$0.27 आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये मैंने टारगेट बहुत करीब करीब रखा है। ROE अगर देखें, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट इक्विटी, वो 27.5% है। तो मैं यहाँ पे अगर $100 यूज़ करूँ, ठीक है, $100, तो मेरा जो अपना डॉलर लगेगा वो होगा तकरीबन $10, ठीक है। 99.99 है, इस मीन के $10। मतलब कि मेरे जो अपने फ़ंड में से 100 में से $10 लगेंगे। बाकी जो ऊपर के जो भी मार्जिन होगा वो बाइनेंस प्रोवाइड करेगा, और मेरा जो PNL है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो 2.76 होगा। इसी तरह अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं तो हम नीचे की तरफ टारगेट लगाएंगे 0.1995 पे। अगर हम शॉर्ट ओपन करें 0.19 पे क्लोज़ करें तो अभी ये हमें दिखा देगा यहाँ पे, ये देखें $4.76 का हमें प्रॉफिट होगा अगर हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करें। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, क्वांटिटी हम $100 यूज़ कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे LIQ, इसका मतलब होता है लिक्विडेशन प्राइस। मेन चीज़ ये आपने कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि जो PNL है ये कोई भी कैलकुलेट नहीं करता, उनको ऑलरेडी सिग्नल्स मिला होते हैं। वो कहते हैं कि जी हम लोगों ने सिग्नल्स के बिहाफ चलना है, हम लोग सिग्नल के मुताबिक चलेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ तो देखनी ही नहीं होती, ठीक है, कि हम लोग जो है वो कहाँ पे क्लोज़ करना चाहते हैं। अब लिक्विडेशन प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, 10x आप लोग लेवरेज करेंगे, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन एंट्री प्राइस क्या है, 0.1995, जो मैंने कहा था कि कितनी भी क्वांटिटी कितनी मैंने कहा था $100, ठीक है। आपने यहाँ पे सॉरी ये आप यहाँ पे वन वे करें, क्योंकि आप जब हम लोगों ने दोनों पोजीशंस ओपन करनी हो, लॉन्ग और शॉर्ट एक ही टाइम पे, तब आप लोग हेज मोड जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंट्री प्राइस 0.1995, क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, $100 की। हमारा बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, $101, ठीक है। लेकिन हम लोग 10x के साथ लेवरेज ले रहे हैं, ये याद रखिएगा, 10x की लेवरेज कैलकुलेट करते हैं। देखें जी, लिक्विडेशन प्राइस हमारे पास आ रही है 0। इट्स मीन कि हमारा अकाउंट लिक्विडेट नहीं हो सकता। लेकिन ये कभी भी ना भूलिएगा कि लिक्विडेट नहीं होगा अगर तो मार्केट बुरे तरीके से क्रैश होती है, मार्केट नीचे आती है, तो क्या होगा, आपकी लिक्विडेशन प्राइस शो होने लग जाएगी, क्योंकि आपका जो बैलेंस है फ्यूचर का वो नेगेटिव में चलने लग जाता है। जितना वो बैलेंस कम होता जाएगा आपकी लिक्विडेशन प्राइस ऊपर आती जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब आपका फ्यूचर का बैलेंस कम होगा आपकी लिक्विडेशन प्राइस ऊपर आ जाएगी। जब आपका बैलेंस ज़्यादा होगा तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस नीचे चली जाएगी, आप लोग सेफ़ हो जाएंगे। लिक्विडेशन से बचने का यही तरीका है कि आप अपने फ्यूचर वॉलेट में फ़ंड और ऐड कर दें, या फिर आपने जो ट्रेड ओपन की हुई है उसको 25% 50% क्लोज़ कर दें, तो आप लिक्विडेशन से ईज़िली बच सकते हैं। हमेशा लिक्विडेशन से बचना है। और अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो आप कभी भी लिक्विडेट नहीं होंगे। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत लॉस होना होगा वो वहीं पे हो जाएगा, आपका पूरा अकाउंट सेफ हो जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि यूज़ स्टॉप लॉस। आपका पहला जो रूल है वो यही है कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कह दूँ कि मैं $200 यूज़ करना चाहता हूँ और कैलकुलेट करूँ तो मेरी 0.0995 पे लिक्विडेशन आ गई है। अगर गाला मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, ठीक है, और मैं $200 की ट्रेड लगाता हूँ 10x की लेवरेज के साथ, तो मैं 0.09953 जब यहाँ पे गाला आएगा आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा तो आप लोग सेफ होंगे, आपकी बचत हो जाएगी, आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। ठीक हो गया। ये आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब मैं आपको ट्रेड लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, ट्रेड किस तरह से लगाई जाती है। या सॉरी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ गया था, तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड लगा के देखेंगे, ट्रेड किस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल मैंने आपको 0.1995 की दी थी, ठीक है, लेकिन उससे ये गाला कॉइन जो है वो डाउन आ चुका है। तो या तो मैं अब यहाँ पे कोई लिमिट ऑर्डर लगा लूँ,
ठीक है, या फिर मैं जो मार्केट प्राइस है उस पे ही ओपन कर दूँ। ठीक है, तो मैं अभी 900 पे हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं 10x लेवरेज के साथ। और मैंने आपको यहाँ पे फ़ंड कहा था कि आपने 5% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये दी यहाँ पे 5% आ गया। 5% अब कितना कॉस्ट आ रही है, $5 की। ठीक है, मेरी जो यहाँ पे आ रही है कॉस्ट टोटल, अगर मैं ऑन करता हूँ लॉन्ग पोजीशन तो वो $5 की आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे ख़ुद से 100 मतलब USDT जो आपने वहाँ पे कैलकुलेट किया था वो वाली अगर ट्रेड करना चाहते हैं, जो आपने कैलकुलेशन की थी $100 मैंने कहा था मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो है वो लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे आएगी। तो वो हमारी ज़ीरो लिक्विडेशन प्राइस आई थी। अब यहाँ पे मैं जस्ट ओपन लॉन्ग पोजीशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर जनाब यहाँ पे लग चुका है। ओपन ऑर्डर में 1900 पे मैंने ऑर्डर लगाया था, लेकिन मार्केट तेज़ी से ऊपर चलती जा रही है, तो मुझे नहीं लगता इतने जल्दी मेरा ऑर्डर जो है वो इतने एग्जीक्यूट हो सकता है। ओके, हो गया। ठीक है, तो अब ये देखें जी, पोजीशन ओपन हो गई है मेरी। यहाँ पे आपके पास ये जो नेगेटिव में चीज़ चल रही है, एक तो परसेंटेज आ रही है, ठीक है, ये नेगेटिव में है, और एक जो फिगर चल रही है वो PNL, मतलब मेरा -0.03 जो है वो लॉस चल रहा है। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे लगाई है। साइज़ मार्जिन, ठीक है, $100 मैंने लगाए थे, कुछ फ़ीस में से कट गए हैं। ठीक है, $100 मार्जिन, ये जो लिखा हुआ है ये आपका अपना जो वॉलेट है, मतलब मेरे वॉलेट में $100 पड़े थे। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ $10 की ये ट्रेड लगी है। एंट्री प्राइस 0.19900। अभी मार्क प्राइस का मतलब यह है कि जो भी करंट प्राइस चल रही है। लिक्विडेशन प्राइस 0, इस वक्त कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं है। अब आपने टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। दरमियान में आपको बिल्कुल स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने सेकंड वाले पे पोजीशन टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। TP का मतलब टेक प्रॉफिट होता है, SL का मतलब स्टॉप लॉस होता है। मार्क प्राइस ही रखना है। ठीक है, टेक प्रॉफिट मैं 0.21, ठीक है, 0.21 पे मैं टेक प्रॉफिट करना चाहता हूँ, और 195 पे मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा रहा हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि अगर 0.21 पे जाता है तो आपको $5.5 का प्रॉफिट होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है 0.195 पे तो आपका $2 का नुकसान होगा। अब देखो, स्टॉप लॉस लगाने का ये फ़ायदा हो गया कि एटलीस्ट मेरा अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। ठीक है, अब अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा, अगर लॉस होगा तो सिर्फ $2 का लॉस होगा, एंड दिस लॉस इज़ नथिंग। ठीक है, $2 का लॉस बर्दाश्त करना सही है या अकाउंट वॉश करवाना सही है, ये आप लोग खुद बेहतर जानते हैं। कंफर्म पे क्लिक करूँगा। अब मेरे यहाँ पे 2 ऑर्डर लग गए हैं, एक जो है वो स्टॉक मार्केट का, एक टेक प्रॉफिट का। इनमें से जो चीज़ पहले हिट कर जाएगी मेरी ट्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जानी है, और वो जो मेरा वॉलेट है उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा। अगर मैं वॉलेट्स में जाऊं तो ये देखें मेरी यहाँ पे ट्रेड शो हो रही है। ठीक है, नेगेटिव में अभी चल रही है लिक्विडेशन प्राइस, अब ये पॉजिटिव में हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती रहती हैं। ये आप लोगों के पास फ्यूचर्स ट्रेड होती है। मज़ीद फ्यूचर्स ट्रेड पे अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई सवाल, कोई चीज़ आपने पूछनी है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे हम लोग आपको टाइमली रिप्लाई भी कर देते हैं। इजीली आपकी हर बात हमें समझ भी आ जाती है, वहाँ पे हम डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो वहाँ पे बेहतर है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ऐसे क्रिप्टो बाग का, और डिस्क्रिप्शन देख लिया करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एक चीज़ जो है वो बताई हुई है, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई भी हैं, तो वहाँ पे आपको ईज़िली चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास फ्यूचर्स ट्रेड है। ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेड का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर कोई मुझे ज़रूरत पड़ी फ्यूचर्स ट्रेड पे वीडियो बनाने की तो इंशाल्लाह वो भी मैं बना के दिखा दूँगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पे मार्केट प्राइस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं $100 लिखूँ, ठीक है, और ओपन लॉन्ग पोजीशन करूँ, ठीक है, ओपन लॉन्ग, तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है इसी पे ही मेरी लॉन्ग पोजीशन जो है वो ओपन हो जाएगी।
तो मुझे फिर यह है कि यहाँ पे ऑर्डर का जिस तरह पहले वेट करना पड़ा था वो वेट करना ना पड़ता, और अगर आप यहाँ पे करंट प्राइस पे ही मैं क्लोज़ करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो क्लोज़ पोजीशन लिखी हुई है, यहाँ पे मैं कंफर्म करूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली यहीं पे विद इन सेकंड मेरी पोजीशन क्लोज़ हो जाएगी। अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप लिक्विडेट हो रहे हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करें, 50% अपनी पोजीशन को क्लोज़ करके देखें आपकी लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे आ रही है। हाफ लॉस जो है उसको बुक कर लें, लिक्विडेशन से आप बच सकते हैं। अपने फ़ंड जो है उसको बचा के रखें, कैपिटल बचा के रखेंगे तो ही आप लोग कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन पूछ लिया करें, या फिर हमें मेल कर लें। ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताई हुई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।